Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another very special episode of the Cricket Mahfil. PSL fever, I think it's fair to say PSL fever is everywhere और PSL मेरे लिए इनके बगैर incomplete है. He is the team manager and the head of player acquisition at Quetta Gladiators. He is the team manager and head of player acquisition at Gaul Gladiators. He is the team manager and head of player acquisition at Team Deccan Gladiators. T10 लीग विनर 2021 में, PSL विनर 2019 में. मुझे अभी भी वो सारा टाइम याद है. द वन एंड ओनली नबील हाशमी. नबील भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, आपने तो बहुत ही जबरदस्त इंट्रोडक्शन करा दिया, तमीर बांध दी है. सर आपकी करम नवाजी है और जितना अच्छा आप बोलते हैं काश हम इस तरह बोल सके. सर जितना अच्छा आप माशाल्लाह मैनेज करते हैं, काश हमें भी कभी तौफीक मिलती. और ये आपने अपनी खुद बनाई है सर. हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो पेपर पे लिखा हुआ है. कोई अभी तो मैं इतना कुछ ऐड कर सकता हूँ माशाल्लाह आपकी राइटिंग के बारे में, आपके द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, जिस तरह आप अपने प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं, जिस तरह आप फैंस के साथ एंगेज करते हैं. आपको तो पता है मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. आई डोंट नीड टू रिपीट इट. बट जितने लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं माशाल्लाह, this is a respect आपने इसको earn किया है. and it's wonderful to see you succeeding. and इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है ये बहुत साल चलता रहे. हसन भाई, आप उन लोगों में से हैं कि जिस वक्त बुरा वक्त भी चल रहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर, सो उन चंद लोगों में से हैं कि आपके मैसेजेस आते रहते थे, कोई बात नहीं, आपने दिल छोटा नहीं करना है सर, दोबारा उठेंगे. सो तभी एक दिल से एक इज्जत होती है, क्योंकि जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बट जिस वक्त बुरा वक्त होता है, जो लोग उस वक्त आपके साथ खड़े होते हैं ना, उनको आपके फिर जिंदगी भर जो कदर करनी चाहिए. आपका प्यारा सर, हमने तो चैंपियन को एक दफा देख लिया, हमने तो रियलाइज कर लिया उस पहली मीटिंग में जब आपने और मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के रोने रो रहे थे. आज भी वही बैठ के रो रहे हैं. बट चले अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव योर सक्सेस टू सेलिब्रेट. नबील भाई, आप ग्लैडिएटर्स के साथ शुरू से हैं. यू हैव बीन विद द ग्लैडिएटर्स फ्रॉम द बिगिनिंग. थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि ये कैसे स्टार्ट हुई. अगर आप ओवरऑल हसन भाई मेरी बात करें, सो बिफोर कमिंग इनटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आई वाज इनटू स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. सो मैं आपको अर्ली ऑन अगर मैं बताऊं तो जब मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, सो आर्टिकल्स लिखने का बड़ा शौक था. सो आई रिमेम्बर के उस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 जो है आ रहा था. सो मैंने कहा किसी तरह मैंने कुछ आर्टिकल लिखे हैं, प्रीव्यूज ही थे, कहीं ना कहीं छप जाएं. सो इट स्टार्टेड विद डॉन पे कोशिश की कि कहाँ छपे हैं, फिर द न्यूज में जाके बात की. जब वहां गया, सो उन्होंने कहा यार कि आओ आप आके ना ये एक आध कोई छोटा मोटा टेस्ट होगा वो करो, एडिटिंग की, स्टोरी राइटिंग के किस तरह करते. तो मैं गया, वहाँ पे एडिटर थे खालिद हुसैन साहब. तो लाइक ही वाज काइंड इनफ, उन्होंने कहा अच्छा इंटर्नशिप हम तुम्हें देते हैं, सो इंटर्नशिप करोगे. मैंने कहा सर इंटर्नशिप में कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड मनी ना, कि यार आप बाइक में पेट्रोल डलवा के आ रहे हो, खाना पीना है. तो उन्होंने कहा ऐसा पैसे तो नहीं होते हैं, बट हमारे ना संडे को एक पेजेस निकलते हैं, तो उसमें लिखोगे तो पैसे बनेंगे, आएंगे लेकिन थोड़ा लेट, 2-3 महीने के बाद आना स्टार्ट होंगे. सो आई सेड ओके. कराची अंडर 19 तो खेल ली, उसके बाद अब पढ़ाई की तरफ ही जाना था. तो मैंने कहा करते हैं. सो वहां पे करता रहा 6 महीने, वहां इंटर्नशिप करी, फिर वहां जॉब हो गई. सो जब जॉब हो गई और बंस रोड करीब हो, आपको पता है कराची के अंदर खाना सारा वहीं होता है, तो बस सबसे पहली खुशी होती थी कि अपनी मर्जी का जब दिल चाह रहे हैं जाके खाना खाना खा रहे हैं. सो बाइक ले ली, अपना खाना खा लिया. सो द न्यूज में काम करता रहा, 2.5 साल द न्यूज काम किया. देन आई वेंट टू एक्सप्रेस ट्रिब्यून. एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो है तकरीबन 3.5 साल फिर वहां पे जॉब करी. देन आई ज्वाइन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड साथ साथ पीटीवी स्पोर्ट्स में डॉक्टर नुमान नियाज वाज काइंड इनफ कि कहाँ में एक जहन बना था कि पीसीबी की साइड जाऊंगा, मीडिया साइड देखूं, क्योंकि वहां से ऑफर थी. सो वो डॉक्टर नुमान एंड राशिद लतीफ सब वहां थे. उन्होंने कहा नहीं यार, टेबल के अभी उस तरफ नहीं जाना, टेबल के इसी तरफ रहो. वो जो एक नकाद हो, आप एक क्रिटिक हो, तो आप यही वाला काम करो ना. सो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है. फिर पीटीवी स्पोर्ट्स पे आया, और लाइक आई हैव बीन इन अ वे वेरी लकी कि मेंटोर दोस्त हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे. क्योंकि अगर आपके आपके मेंटोर, आपके दोस्त सपोर्टिव ना हो, सो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी गलतियों को ओन करने वाले लोग होने चाहिए. सो इसी तरह द न्यूज में खालिद भाई थे, कभी कोई स्टोरी बैकफायर जो कहता था यार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ. इसी तरह ट्रिब्यून में फराज गनी थे, पीटीवी में डॉक्टर नुमान नियाज थे. यार वेरी फर्स्ट टाइम स्टूडियो बुलाया और लाइव शो पे बिठा दिया. सो आपको बड़ा आसान लगता है कि हाँ यार ये तो चाय पानी है, मैं निकाल लूंगा, लेकिन जिस वक्त वो रेड लाइट ऑन होती है ना कैमरे की, तो आपकी बत्ती गोल हो जाती है. सो विद टाइम आई लर्न कि हाउ टू कंडक्ट द शोज. बट शुरू में मुझे बड़ा स्ट्रगल रहा. मैंने कहा डॉक्टर साहब आई एम नॉट मेड फॉर टीवी,
प्लीज खुदा के वास्ते मैं ऑफ स्क्रीन कहा नहीं तुमने करना है भाई ये। सो वहाँ उसके साथ साथ फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सो नाउ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूँ, सो आई स्टार्टेड एज जस्ट अ मीडिया मैनेजर। क्या मैंने मीडिया को किस तरह देखना है, डिजिटल एसेट्स पे किस तरह काम करना है। बट देन नदीम भाई, मोइन भाई, सरफराज, आजम भाई, तो इन लोगों ने कहा क्योंकि तुम क्रिकेट देखते हो, फॉलो करते हो, सो यू स्टार्ट हेल्पिंग अस विद द फॉरेन प्लेयर्स एंड लोकल अगर कोई हो तो बताना, फिर देखेंगे किस तरह होता है। सो वेरी फर्स्ट ईयर उस तरह स्टार्ट हुआ। सो यू नो फिर वो ट्रस्ट डेवलप होता जाता है। फिर सेकेंड ईयर से दे गॉट मी इनटू प्रॉपर्ली इनटू प्लेयर एक्विजिशन एज वेल, कि यार ये चीज तुम करो। एंड बाय थर्ड ईयर वो एक इतनी रिस्पेक्ट बन चुकी थी, इतना ट्रस्ट बन चुका था, उन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट था कि यार करो तुम, चार्ज संभालो, यू नो यू हैड द प्लेयर एक्विजिशन। डिस्कशन में जितना होता था तो बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। एंड मोइन खान साहब खुद एक इतने बड़े फॉर्मर कैप्टन रहे हो, वर्ल्ड कप विनर रहे हो। देखें हम लोग तभी इतने अच्छे हैं, इतने लाइमलाइट में है कि प्लेयर्स हमें रिस्पेक्ट करते हैं। और मोइन भाई जैसे, या वसीम भाई जैसे, या जैसे डीन जोन्स थे इस्लामाबाद में, कि हम जैसे लड़कों पे ट्रस्ट किया कि हाँ यार यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। सो आई वाज वेरी लकी कि थ्रू आउट मुझे पीएसएल के अंदर ना, जो हमारी कोर 5 लोगों की कोर टीम है, नदीम उमर साहब दी ओनर, आजम भाई लाइक हु इज द बेसिकली टीम मैनेजर, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हेड ऑफ प्लेयर एक्विजिशन एंड मीडिया हूँ, एंड लाइक डेक्कन क्रेडिटर्स में टीम मैनेजर। सो आजम भाई, मोइन भाई, सरफराज, इन लोगों की वो सपोर्ट थी कि हाँ यार तुम्हें पता है, यू नो द वर्क, यू डू इट। सो वक्त के साथ साथ जो है वो स्ट्रेचर बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, और साथ साथ प्रेशर भी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद आपने डिलीवर भी किया। मुझे अभी भी याद है आप लोग 2019 में जब खेल रहे थे तो एक थोड़ा सा मुश्किल पैच आया था, पर हमने हमेशा क्वेटा ग्लैडिएटर्स में देखा, एक तो आप लोग बहुत पॉपुलर हैं, द वे यू ट्रीट अदर फ्रेंचाइजेस, जितनी आप लोग इज्जत देते हैं, नदीम उमर साहब से लेके मोइन खान साहब से लेके आजम भाई से, आपसे, सैफी भाई से, आप सबका भाइयों वाला रवैया है, द वे यू ट्रीट एवरीबडी। हमेशा क्वेटा हमें एक खुश कैप नजर आता है जो दूसरों की सक्सेस में भी खुशी लेते हैं। मुझे याद है हम मुल्तान में थे, मैं बिल्कुल रिलेटिव न्यू कमर था, आपने जितना वक्त दिया, जितना प्यार दिया, आप मैच जीते या हारे, there was always a smile, there was always time to have a chat, there was always कि अच्छा सर आज obviously खाने की बातें, फुटबॉल की बातें, हसन भाई मैच देखा फिर हार गए, ये आप लोगों ने सबको इतनी रिस्पेक्ट दी कि मैं तो बिल्कुल ये कहूंगा कि आई थिंक अमंग्स पीएसएल फ्रेंचाइजेस सबसे पॉपुलर आप लोग, आपका ओनरशिप, आपकी मैनेजमेंट, और फिर आपके प्लेयर्स में हमें ये नजर आया, उन्होंने भी हमेशा इज्जत दी, प्यार से मिले। सरफराज भाई उस वक्त पाकिस्तान के कैप्टन थे, जितनी तमीज और प्यार से वो हम सबको मिलते थे, सर कोई उनको जरूरत नहीं थी, हम कुछ नहीं थे, बट हमेशा प्यार से मिलना, मोइन भाई ने हमेशा ग्रीट करना। तो आप लोगों की तो ये वेल जस्टिफाइड रेपुटेशन है कि आप कितने प्यार और अदब से सबको ट्रीट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग कि इसी वजह से आप लोग इतने पॉपुलर हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स फुली जस्टिफाइड। नबील भाई अब आते हैं जरा थोड़ी टफ बातों की तरफ। लोगों की बड़ी तनकीदें होती हैं, बड़े सवालात होते हैं, और वो कहते हैं कि जी एक रीजन है कि जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि पीएसएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में से एक है, आप लोग विनर्स भी हैं, फाइनलिस्ट भी हैं, आपका विन रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। वो कहते हैं जी ये विन रिकॉर्ड जो है एमिरेट्स तक मौजूद था, अब पाकिस्तान में आके फीलिंग है कि जी लोग क्वेटा ग्लैडिएटर स्ट्रगल कर रही है। क्या आपको लगता है ये फेयर है कि एक सीजन पे ही आपको जज कर दें कि पाकिस्तान में एक पंक्चुएटेड सीजन हुआ तो उस पर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या एक्चुअली आपको लगता है इसमें कोई वजह थी कि जो कंडीशंस थी उनमें थोड़ा चेंज था? हसन भाई अगर आप हमारी ट्रांसफॉर्मेशन देखें फ्रॉम यूएई टू पाकिस्तान, जिस वक्त हम लोग यूएई में थे, तो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली आर मोर मतलब मेजर डिपेंडेंसी वाज ऑन द स्पिनर्स। जब यहाँ पर आए पाकिस्तान में, सो वी मूव टूवर्ड्स द फास्टर बॉलर्स। और हम ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें सीजन 3 के अंदर भी जिस वक्त हम वापस आए थे, सो हमारे फॉरेन प्लेयर्स नहीं थे। और जो हम प्ले ऑफ हारे हैं जिसमें अनवर अली की वो हेरोइक्स आपको याद होंगी, तो वो हम 1 रन से जलमी से हारे हैं। तो जलमी से हमारे एक तो जो ये हार्ट अटैक एक रन वाला 1 रन थ्रिलर है ना, वो डेरन सैमी कहता है किसी की जान जाएगी किसी दिन कोयटा और पेशावर के मैच में ना। सो वो चीज हुई, ठीक है। अगर आप सीजन 4 देखें तो सीजन 4 वाज रियली गुड फॉर अस। उसमें एक चीज हमें जो प्रॉब्लम हुई, विच वी रियलाइज आफ्टर टाइम, बट टाइम निकल जाता है तब तक ना, कि हमने एक चांस लिया, गैम्बल लिया यंगस्टर्स के ऊपर, वो पे ऑफ नहीं हुआ। और उसमें हम लोग को थोड़ा सा किया कि लाइक वी वर फोर्स टू मेक चेंजेस। अगर आपके 7 प्लेयर्स प्लेटिनियम में और 6 डायमंड में हो, और उसमें से आपको रिटेन करना हो, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि यार किसको लें और किसको ना लें। सो दैट आई थिंक वहां जो हमारी टीम टूटी ना,
उसके बाद फिर हम संभल नहीं सके। उसमें फिर आपको संभलने का टाइम लगता है। सो हमें ये हुआ कि यार चलो एक चीज हो गई, इसको आप साइड पे रखो, रिकवर यहाँ से कैसे करना है। ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट के बाद मैचेस स्टार्ट हुए। कराची लेग में सीजन 5 लाइक वाज लाइक स्टार्टिंग ऑन अ गुड नोट। हम यहाँ पे जीते, इस्लामाबाद से वहां जाके जीते। सो 3 मैचों तक तो था यार कि हाँ यार टॉप पे चल रहे हैं, सही है। बट देन ऑल ऑफ अ सडन ट्रेवल, रेन, और जो मैच आप लोगों के साथ खेले हैं मुल्तान का, वो सारी स्टोरी आप लोगों को पता है। लोगों को तो बिल्कुल। मतलब लगता है कि बहाना बना रहे हो, बट लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे 5 बजे बैठे हो और 12 बजे तक, आप 11 बजे तक वेट कर रहे हो, और उसके बाद हो कि नहीं फ्लाइट कैंसिल हुई, फिर दोबारा होटल जाएं, और फिर 6 बजे दोबारा निकलना, और आपको पता हो कि लाइक आप C-130 में अब जाना है, और जाके आपको पता है कि हम लोग सुबह 10:30 बजे को वहाँ होटल पहुंचे थे और 11:30 बजे में मैच के लिए निकलना था। बिल्कुल। और उसके बाद जो मुल्तान, यार वो जो आप कह रहे हैं ना कि हम लोग खुश थे, मतलब हार भी रहे तो मिल रहे हैं, वो जो मुल्तान का क्राउड की रिसेप्शन और ग्राउंड में जो रिएक्शन था, मतलब हम कराची से हैं, कराची में बड़ी PSL हुई है, लाहौर में भी देखी है। वो फैनफेयर जो मुल्तान का था, लाइक पीपल विल नॉट रियलाइज कि आधे घंटे 40 मिनट की ड्राइव, एंड देयर वर पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, और वो फूल फेंकना और वो हर चीज, इट वाज अनबिलीवेबल। इट वाज लाइक जैसे प्रीमियर लीग में या कहीं ला लीगा में जीते हैं और बस परेड होती है ना, सो वो जी। वाला सीन था। वो वहां पे रायली रूसो ने एकदम ही जो है हमें बुलडोज कर दिया, इस तरह उसने बैटिंग करी। एंड देन शेन वॉटसन ने फिर बड़ा अच्छा कमबैक किया। वो मैच हारे थे, बट उसके बाद से फिर हम संभल नहीं सके। सीजन 6 में आए, सो उसमें प्लेयर अवेलेबिलिटीज का इशू हुआ, इंजरीज आ गई। बट ये सब वक्त के साथ आपको लगता है कि यार बहाने लगे, इट वाज मेंट टू गो लाइक दैट। बट अब ये है कि उस चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूथ का और जो सीनियोरिटी का एक परफेक्ट मिक्सचर है, उसको जो है बनाया जाए। आपने बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि आप लोगों ने अपनी मिस्टेक से हमेशा लर्न करने की कोशिश की, आपको हमेशा गाइड किया गया कि ये मिस्टेक्स हैं, उसको लेके आप आगे चले, तो उसमें तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। और बिल्कुल मुझे याद है, मैं मुल्तान में था, मुझे पता है कि आप किस तरह उस सुबह को ही पहुंचे हैं। मैंने कहा नबील भाई को खाना खूना हो जाए, आपने कहा सर बैठेंगे तो खाना खाएंगे, सीधा मैच पे, और फिर उसके बाद सीधा वापस। एंड आई बिलीव यू वर प्लेइंग योर थर्ड मैच इन 4 days। ये भी लोगों के लिए बड़ा इजी होता है कहना कि ये जो बहाने हैं, बट मुझे पता है आप लोगों के लिए। और उसके बावजूद शेन वॉटसन ने जो हमारी पिटाई की थी, एक टाइम पे मुल्तान का क्राउड थोड़ा सा परेशान हुआ था, बट वो एटमोस्फेयर आपने इतना जबरदस्त तरीके से डिस्क्राइब किया, लोग इतने खुश थे। ये आपको भी पता होगा कि कोयटा के बहुत सारे फैंस डीजी खान से ताल्लुक रखते हैं, DI खान से ताल्लुक रखते हैं, वो बड़ी ड्रोव्स में आए थे। सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ मुल्तान का स्टेडियम था, कोयटा की बहुत आवाजें थी लोगों की, आप लोगों का भी जो सपोर्ट था बहुत ज्यादा था। तो उसी बात से अब आते हैं नबील भाई, अब सारी बात जो शुरू होती है, लोगों ने कहा कि जी ड्राफ्ट से पहले ही कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ड्राफ्ट जीत लिया। तो मेरे लिए तो ये ड्राफ्ट फिर नबील हाशमी ने जीता, और मुझे पता है सबके हैं। प्री ड्राफ्ट जो आपके ट्रेड्स थे, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? बिकॉज कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, और इतने जबरदस्त ट्रेड्स और ऑल्सो इतने इंटरेस्टिंग ट्रेड्स, इसके पीछे क्या आपकी सोच थी? हसन भाई, आपका जो पिक ऑर्डर होता है ना, वो बहुत चीजें जो है वो डिटरमाइन करता है कि यार क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो व्हेन वी सॉ द पिक ऑर्डर वी रियलाइज कि ड्राफ्ट में जिस तरह का पिक ऑर्डर हमारा बना है, तो वो चने दूसरे खा जाएंगे, हम तक छिलके ही पहुंचने। सो हमें था कि यार हमें कहीं ना जो है ना अर्ली ऑन कुछ मूव्स करने पड़ेंगे। सो हैदर भाई का दिमाग खाना शुरू किया, रेहान का खाना शुरू किया, फैसल भाई से बात हुई, तारिक भाई से बात हुई कराची में, लाहौर में समीन भाई को टच किया, अकरम भाई का तो मैं काफी देर जो है वो ट्रेड की बातें चलती रही कुछ, क्योंकि ट्रेड ऐसा नहीं होता कि आपने एक टीम को ऑफर किया और हो गया। कंटिन्यूस निगोसिएशन चलती रहती है, आप सबको कहीं ना कुछ पिच करते हैं, कहीं बात बन जाती है, कहीं नहीं बनती। सो कि शाहिद भाई की एक वो थी कि यार मैं जो है वो कोयटा से खेलूं, एंड अगर कोई अच्छी खुश उसलूबी से कोई चीज हो जाती है बिटवीन मुल्तान एंड कोयटा, सो आई वुड वांट कि मैं अपना जो लास्ट सीजन है वो कोयटा से खेलूं। तो हैदर भाई से वो डिस्कशंस चल रही थी, एंड देन आई सेड कि यार हैदर भाई ये बताएं कि राइली या जेम्स वेंस या इनमें से किसी को छोड़ें। तो हैदर भाई ने कहा यार अभी तक ऐसा हमने सोचा तो नहीं है, बट लाइक व्हाट्स ऑन द टेबल ना, सो आई कैन टेक इट बैक टू माय टीम एंड देन डिस्कस। तो वहां पे वही नेगोशिएशन चलती रही कि किसी तरह कोई ऐसी चीज, ऐसी डील बन जाए कि ये प्लेयर जो है यहाँ पे आ जाए। काफी यू नो आफ्टर ऑलमोस्ट अ वीक और टू हमारी कहीं ना कहीं जाके एक बात बनी, एंड वंस आई न्यू कि यार शाहिद अफरीदी एंड देन जेम्स विंस, टू इतने टॉप के आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स
आ रहे हैं, आई सेड नदीम भाई मुल्तान के साथ ये हो गई है, सबको मुंबई वगैरह को बताया, उन्होंने कहा यार अगर ये प्लेयर मिलते हैं आप सब चीज छोड़ो, फॉरन इनको जो है ना पकड़ो। सो मुल्तान के साथ वो वाली ट्रेड हुई, एंड देन जो इस्लामाबाद के साथ हुई इफ्तिखार अहमद और आजम खान वाली, उसमें ये था कि देखें आजम इज एट अ स्टेज ऑफ हिज करियर जहां अब लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया कि अब आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलोगे तो देखो पाकिस्तान टीम में भी वही कंसिडरेशन में आओगे। एंड आजम हैज शोन नॉट इन द पीएसएल बट एलपीएल एंड सीपीएल एज वेल दैट ही कैन बी अ वेरी गुड बैट्समैन, एंड साथ साथ वो अब उसको कीपिंग का उसको कहीं ना कहीं चांसेस उसको एक मिलने चाहिए। सो इधर क्योंकि ऑब्वियसली हम मोइन भाई से नदीम भाई सबसे बात हुई, सो देवर लाइक कि कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है वेयर जहाँ पे आजम के लिए भी कोयटा के लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बनती है, सो हमें इस चीज को देखना चाहिए। फिर इस्लामाबाद से बात हुई क्योंकि आई न्यू कि इस्लामाबाद बुरी तरह फंस चुका था, जैसे हम लोग सीजन 4 में चैंपियन बनने के बाद फंसे थे। उम्मीद है यार कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इट वाज नॉट जस्ट फहीम अशरफ, इफ्तिखार, आसिफ अली, हुसैन तलत पे भी फंसे हुए थे और बहुत सारे लड़के थे उनके। तो फिर रेहान से काफी लंबी जो है बात चली, कुछ और टीमों ने भी आजम की बात की थी लेकिन बदले में इतनी मजाहिया ऑफर्स दी थी, तो मैंने कहा अगर आपने मजाक ही करना है, सो पीपल डोंट रियलाइज कि ये 3 टीमें ही क्यों ट्रेड करती हैं, बिकॉज वी रियलाइज कि यार ये विन विन सिचुएशन एक दूसरे के लिए बनानी पड़ती है। अगर आप मुझसे एक 10 रुपए की चीज मांग रहे हैं और मुझे ऑफर 2 या 3 4 रुपए कर रहे हैं, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। 19-20 के फर्क में आप फिर भी करते हो। सो जो दूसरी टीम की तरफ से आई वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मजाक का खेज थी, तो उसने कहा छोड़ो। फिर रेहान से सीरियस कॉन्वर्सेशन उस पर चलती रही। वो उस आजम और इफ्तिखार के ट्रेड में भी वही सेम कोई पीरियड लगा जो शाहिद भाई और प्रिंस का था, बट आपको बड़ी खामोशी से ये ट्रेड्स करने पड़ते हैं क्योंकि आप सब टीमों के पास जाके देख रहे हो तो कहाँ से क्या मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं अगर बात बाहर निकल जाती है, दूसरी टीम जो है वो दे पुल द प्लग कि यार ये वाला ट्रेड ना जाने दो, ये टीम के बाद 3 4 प्लेयर चले गए तो क्या होगा। तो खैर वहां पे इफ्तिखार और आजम वाला ट्रेड हुआ, विच आई थिंक इज अ रियली गुड ट्रेड फॉर बोथ द टीम्स। बिल्कुल। इस्लामाबाद लाइक वर स्ट्रगलिंग आफ्टर लूक रॉन्की कि कोई अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन उनको मिल जाए हार्ड हिटिंग, सो उनको आजम मिला, हमें एक मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिड बैट्समैन मिला हु कैन प्ले विद लाइक्स ऑफ सरफराज, और साथ साथ आपको एक बॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, फील्डर बहुत अच्छे हैं। तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द टीम्स, एंड हमारे लिए बहुत अच्छा एक मोमेंटम गेन हुआ गोइंग इनटू द ड्राफ्ट। एक आपको सेल्फ ट्रस्ट आता है कि हाँ यार अभी टीम गोइंग इनटू द ड्राफ्ट थोड़ी बेहतर लग रही है हमारी रिटेंशन से। नबील भाई, हमने देखा है कि बड़ी बात होती है पर बात रहती है उसकी सिर्फ इस्लामाबाद और अब मुल्तान की, बट ये नहीं हो सकता कि आप लोग जो पीएसएल विनर्स भी हैं और आप दूसरे लीग्स में भी जीते हैं, दूसरे लीग्स में भी आप हेड ऑफ प्लेयर एक्विजिशन है, तो डेटा कितना रोल प्ले करता है? या सिर्फ आप जो है वो बाकी सबकी तरह क्योंकि इतने बात नहीं करते डेटा की, बट ऑब्वियसली डेटा मस्ट प्ले अ बिग रोल आपकी सिलेक्शंस में। तो क्या मॉडर्न क्रिकेट में डेटा रोल प्ले ही प्ले करता है, या ये सिर्फ एक दो टीम्स के ऊपर मुश्तमिल है कि जी नहीं वही करते हैं, बाकी टीम्स अपना एक कोई सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें शायद डेटा की इतनी जरूरत ना हो? हसन भाई, जो आपकी कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है, जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट आगे जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीमें जो है वो डेटा यूज ना करें, ठीक है ना। बट उसकी एब्जॉर्प्शन कितनी है, हाउ मच यू फिल्टर इट आउट, ये बड़ी चीजें डिपेंड करती हैं। सो डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को, अपनी मैनेजमेंट को, इट्स अप टू देम के ग्राउंड में देखें वो उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्या उसमें से पिक करना चाहते हैं और क्या उसमें से छोड़ना चाहते हैं। सो यस, डेटा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और अब तो जिस तरह के जिस डायरेक्शन में क्रिकेट जा रही है, बिकॉज लाइक यू नीड सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलें, जो कि टॉप ऑर्डर में खेलें। सो वो बड़ा कीनली उस चीज पे काम होता है, एंड देन लाइक यू यू हैव टू सी द कंडीशंस एज वेल, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि यार आप प्लेयर देखते हैं, हाँ यार ये हायर स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, बट क्या वो हमारी कंडीशन में अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं, वो बड़ी चीज मैटर करती है। सो यस, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा की रोल प्ले करते हैं। लाइक आई डोंट मिस अ मैच चाहे किसी भी लीग का हो, ठीक है, क्योंकि एक बंदा 30 बॉलों पे 50 कर रहा है, एक बंदा 15 बॉलों पे शायद 25 कर रहा हो, बट वो किन कंडीशंस में कर रहा है वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो आपको हाइलाइट्स में नहीं पता लगता है अनलेस आप पूरा मैच ना देखें। सो दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नबील भाई, क्या ये फेयर होगा कहना कि आजकल के दौर में कुछ प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ अच्छे T20 प्लेयर्स हैं और कुछ हैं जो कि अच्छे T20 प्लेयर्स नहीं हैं, या आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स बना सकते हैं, वो प्लेयर्स जिनके पास दूसरे फॉर्मेट्स में सक्सेस है उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं? अगेन जिस तरह आपने कहा
मैचअप्स पे, सिचुएशंस पे, कंडीशंस पे, या आप बिलीव करते हैं कि नहीं जी कुछ प्लेयर्स हैं जो खेल सकते हैं T20 और कुछ हैं जो खेल ही नहीं सकते? देखिए, एक इंसान की एक नेचुरल वो चीज, एक प्रेजुडिस होता है कि यार वो फौरन से पिन पॉइंट कर देते हैं कि ये वाइट बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के नहीं है। बट वी हैव सीन एग्जांपल्स जहां पे लोगों ने आपको गलत प्रूफ की है। मोहम्मद रिजवान इज द परफेक्ट एग्जांपल। इमरान खान सीनियर इज देयर, ही इज द परफेक्ट एग्जांपल। एंड आई एम श्योर लाइक गोइंग फॉरवर्ड और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे। अब्दुल्ला शफीक एक अभी एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको नजर आ रहा है कि हाँ यार, लाइक ही हैज इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, उसका स्ट्राइक रेट उसका काफी बेहतर है। डोमेस्टिक T20 में लाहौर ने उन्हें पिक किया है। सो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शो कर रहे हैं कि नहीं जी हम वन डायमेंशनल नहीं है, वी कैन सक्सीड। दूसरे तरफ आपको मिस एंड हिट्स भी मिलते हैं, लाइक मुल्तान सुल्तान ट्रस्टेड मोहम्मद अब्बास, बट वो चीज उस तरह पे ऑफ नहीं की इनिशियली जिस तरह इमरान खान सीनियर ने की है। सो इट्स मोर टू डू विद द चांसेस प्रोवाइडेड टू द प्लेयर्स। किसी को जब तक आप आग में झोंकेंगे नहीं, उसको पता कैसे लगेगा वो गर्म चीज है, या किसी को जब तक मौका नहीं मिलेगा तो वो डिलीवर कैसे करेगा। सो आई थिंक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैचेस किसी को मिल जाए, फिर उसके बाद उसको जज करना चाहिए इन द फॉर्मेट। नवीन भाई, हमने देखा कि आप ड्राफ्ट के बाद भी बिजी रहे। अब हमने देखा कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कुछ की पार्शियल अवेलेबिलिटी नहीं थी, आप उसके बाद भी बावजूद भी आप बिजी रहे। तो क्या आपके पास अब क्लैरिटी है कि जो आपने प्लेयर्स साइन ऑन किए हैं, आप उनकी अवेलेबिलिटी से खुश हैं, जो अब आपने रिसेंटली अपग्रेड किया है स्क्वाड को, कि जितने भी आपके ओवरसीज प्लेयर्स हैं आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो इंशाल्लाह आ जाएंगे और उनकी अवेलेबिलिटी का इशू नहीं रहेगा? अच्छा हसन भाई, इसमें एक चीज ये है कि जिस वक्त PSL की विंडो डिसाइड की जा रही थी, उसमें सबसे जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन थी वो बिग बैश एक हद तक थी, बट वो भी एक सर्टेन टाइम पे खत्म होती। बट जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की सीरीज है उसमें बड़े मेजर प्लेयर्स पिक हुए थे। सो फ्रेंचाइज और PCB का डिस्कशन हुआ था कि यार अगर हम इसको एक हफ्ता आगे ले जाते हैं, सो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं एंड सारे टॉप के प्लेयर शुरू से अवेलेबल होंगे। बट यू नो कि फैब के एंड में, मार्च के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने आना है। सो उस वजह से PCB को कहीं ना कहीं जो है वो एडजस्ट करना था। तो डिसाइड किया बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि रिजर्व डे की अगर कहीं जरूरत पड़ जाती है, गोइंग इनटू द बिजनेस एंड, तो उसको भी मैनेज करना है। सो इसके अराउंड ही हमें प्ले, वी नीड टू प्ले अराउंड दिस स्केड्यूल, जिसमें सब टीमों ने कहा कि चलें जी ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली PSL का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेयर्स 2-3 मैच बाद आ जाएं ठीक है, बट पिछले 1-2 साल में ये हुआ कि कोविड की वजह से स्टार्ट एंड स्टॉप रहा। सो मेन फोकस सबका ये था PSL पहले कंप्लीट करनी है हमने इस साल, नो मैटर व्हाट। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बबल में भी प्लेयर्स हैं, फिर हमने स्क्वाड भी जो है वो एक्सटेंड हुआ था, क्योंकि हमने कहा कहीं ना कहीं डोमेस्टिक परफॉर्मर या अगर एक्स्ट्रा किसी ने फॉरेन प्लेयर लेना है तो वो भी आ जाए, टेक इट बैक टू अगेन द रोस्टर ऑफ 20 जो कि 18 पे था। सो वहां कहीं ना कहीं चीजें मैनेज करने की कोशिश की, एक्स्ट्रा बबल में प्लेयर्स आ रहे हैं उससे मैनेज करेंगे। जहां तक रही हमारे फॉरेन प्लेयर्स की बात, सब टीमों के लड़के आगे पीछे आ रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि किसी एक टीम के साथ ऐसा हो रहा हो कि, जाहिर सी बात है किसी के 2 आ रहे होंगे, किसी के 4 आ रहे होंगे, बट हर टीम के साथ कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी इश्यूज एंड यू नीड टू कोप अप विद दैट। नवीन भाई, बेन डकेट की बात करते हैं। वो कुछ अरसे से PSL में नहीं इन्वॉल्व थे, इस दफा आपने उनको पिक किया, उनको एक मौका दिया, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? हसन भाई, बैंड डकेट का जिस तरह वाइटलिटी ब्लास्ट देखा, 100 देखा, इवन बिग बैश में भी अच्छा कर ही रहे थे वो। सो बट मेन वो जो था वाइटलिटी ब्लास्ट और 100 का था कि बैंड डकेट एड्स अ डिफरेंट डायमेंशन, कि वो रिवर्स स्वीप, प्रॉपर स्वीप मारना और आपके स्कूप शॉट्स। सो आपको कहीं ना कहीं एक उस प्रॉपर मिक्स के अंदर एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है। तो वी हैड सरफराज एंड वी थॉट कि यार बैंड डकेट और सरफराज की अगर जैसे पार्टनरशिप बनती है, सो लाइक दैट्स अ नाइटमेयर इन अ सेंस कि ये लोग एडजस्ट नहीं होने देते बॉलर्स को। सिंगल्स चुराने, डबल्स ले लिए, जहां बाउंड्री मिल रही है। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट बिग हिटिंग, यू नीड दो सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो कि मिडिल ओवर्स के अंदर जो है डॉट बॉल रेशियो बिल्कुल कम कर दें। और वो अक्सर ऐसा होता है कि पावर प्ले टीमों को अच्छा जाता है मिडिल ओवर्स के अंदर, एकदम से रन रेट गिरता है, एंड देन अगर आप आखिर के 5-6 ओवर में सोचेंगे हिट आउट करने को और बीच के 6-7 ओवर जाए हो गए, तो काम जो है आपको उतर चुका होता है। देन इट्स ऑल अबाउट कैचिंग अप विद द रिक्वायर्ड रेट और जो सारी चीजें होती हैं पूरे सिनेरियो के अंदर। सो हमें ये था कि यार बैंड डकेट और सरफराज की वो जो एक स्ट्राइक रोटेशन है और वो जो इनोवेशन है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर बैंड डकेट ना होते तो हम कहीं ना कहीं हुसैन तलत को उस चीज के लिए भी टारगेट कर रहे थे, बट हुसैन का ट्रेड हो चुका था जल्मी के साथ, क्योंकि हुसैन तलत हैज इंप्रूव्ड हिज गेम एज वेल। आपने देखा होगा रिवर्स स्वीप पे माशाल्लाह छक्के मार रहे हैं, स्कूप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी। सो आपको इस तरह के प्लेयर चाहिए होते हैं।
एब्सोल्युटली। अब सर इमर्जिंग की तरफ आते हैं। अब्दुल वाहिद बंगलजई का तो सबको पता है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आशिर कुरैशी के बारे में नबील भाई, कि उनके बारे में लोगों को इतना नहीं नॉलेज, तो हमें आशिर के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, और आपकी क्या सोच थी उनको इमर्जिंग कैटेगरी में सेलेक्ट करने की? आशिर is a very good like local player who can bat and bowl leg spin as well, and उन पे था एक नदीम उमर साहब को भी बड़ा ट्रस्ट था कि यार ये लड़का जो है कहीं ना कहीं ये अच्छा करेगा, ही कुड बी द सरप्राइज पैकेज। सो वहां पे एक सपोर्ट किया अशर को। अब्दुल वाहिद बंगल से ही वाज अ नो ब्रेनर, क्योंकि आपको अपने बलूचिस्तान से एक लड़का मिल रहा है, एंड माइंड यू ही वुड बी द फर्स्ट। वो जो एक था ना कि यार ठीक है बलोची लड़का नहीं खेल रहा, सो लाइक ही बिलोंग्स टू दैट एरिया एज वेल, एंड कोयटा से वहां से एक पहला बलोच लड़का होगा जो कि पीएसएल खेलेगा। एंड वाहिद का स्ट्राइक रेट भले थोड़ा कम होगा, बट ही शोड दैट ही हैड द टेक्निक एंड द टेम्परामेंट, जिस तरह उसने नेशनल टी20 के अंदर बैटिंग की, विच इज रियली गुड। एंड आई एम रियली होपफुल कि अगर उनको इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अच्छा करेंगे। और आपने बिल्कुल बड़ी सही बात की नवीन भाई, कि कोयटा ने अपने ही एक लोकल लड़के को जो अपॉर्चुनिटी दी, तो बड़े लोगों की ये तनकीद थी। हमारे कुछ फैन से भी बात हुई तो वो कहते हैं कि जी हमें नहीं फील होता कि कोयटा वाले इतना कोयटा के अंदर करते हैं। हालांकि आई नो आप कितनी दफा जा चुके हैं, आप लोग ट्रॉफी वहां लेके गए, आपने इतने इवेंट्स वहां पे किए हैं, तो ऑब्वियसली बंगलजई की सिलेक्शन से आप ये बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, कोयटा बिल्कुल, आप कोयटा शहर जो है और रीजन बलोचिस्तान का बिल्कुल आपकी नजरों में है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग द टीम। हसन इस साल की अगर मैं आपको एक्टिविटीज बताऊं, सो विमेन का पूरा टूर्नामेंट हमने नेशनल टूर्नामेंट कराया, लाइव कराया। उसमें बलूचिस्तान से लड़कियां मौजूद थी और कोयटा के अंदर लाइव विमेन का टूर्नामेंट वाज इटसेल्फ एक अचीवमेंट थी। इस तरह पूरा एक एक मैच जो है लाइव कराया गया। तो नदीम भाई वाज लाइक, इफ आई हैड टू स्पेंड फ्रॉम माय पॉकेट आई डोंट केयर, लाइक वी नीड टू डू दीस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। फिर इस बार हम टैलेंट हंट पे भी गए। देखें, एक चीज मैं वहाँ के लोकल से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज को प्लीज जरूर आप अंडरस्टैंड करें, पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, सही है ना। सो लड़के को ग्रूम करके वहां लेकर आने एक अलग चीज है। अगर कोई रेडी प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि उस रेडी प्रोडक्ट को उठाएं और पीएसएल में डाल दें। सो इट्स सच अ स्टिफ कंपटीशन कि आपको कहीं ना कहीं वहां पे वो चीज देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से आई बिलीव कि वो लड़के पीछे रह जाते हैं। बट आप देखिएगा इंशाल्लाह, जैसे इस साल काम किया रेगुलरली, हमारी कोशिश है अगले 2-3 साल काम करके जो है ना, ये एक नहीं दो नहीं तीन तीन लड़के भी क्यों नहीं आ सकते उस रीजन से। बट ये कि पॉलिशिंग की बात है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की बात है। बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ देखें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तमाम पाकिस्तानी अग्रीड हैं कि अगर हम टैलेंट पे देखें तो उमर अकमल जो है उनका टैलेंट ओवर द इयर्स रहा है, और उनके पाकिस्तान के लिए पीएसएल में भी परफॉर्मेंसेस बड़े अच्छे रहे। रिसेंट टाइम में ऑब्वियसली चले कुछ मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है, बट अब आपने उन पे बिलीफ रखी है, बट उनकी जो फॉर्म है वो शायद उस तरह की नहीं रही। तो क्या आपको लगता है कि उनके लिए फॉर्म पे पिक करना जरूरी है, या उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें, एबिलिटी भी देखें, और द फैक्ट कि वो अब एक एक्सपीरियंस स्टेज पे है अपने करियर के, वो सही है? उमर अकमल को वापस लाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? हसन भाई, उमर अकमल का आपको याद होगा कि सीजन 4 के चैंपियन थे हम लोग। मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि जी कॉन्टेक्स्ट जी लोगों को बिल्कुल। पता होना चाहिए। जो सीजन 5 में हमें सबसे बड़ी हिट लगी थी वो, क्योंकि हमने राइली रूसो को मिडिल ऑर्डर से जाने दिया था कि उमर अकमल और आजम को हम खिलाना था हम लोगों ने। So, उमर अकमल का पहले मैच से कुछ घंटे पहले, मतलब एक रात पहले, वो जिस तरह आपको पता है कि टूर्नामेंट से बाहर हुए नॉन रिपोर्टिंग के ऊपर, तो वहां आप टीम बिल्कुल हिल जाती है कि यार एक मेन प्लेयर जो है मिडिल ऑर्डर से खाली हो गया। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन जहाँ पे उमर अकमल की एब्सेंस ने हमें हर्ट किया जो सीजन 5 था। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। फिर जब इस साल जब वो वापस आए, क्योंकि ऑब्वियसली ही वेंट आउट फॉर नॉन रिपोर्टिंग, एक वापस आ रहे थे। सो हमें ये हमने शुरू से टारगेट किया हुआ था कि यार अगर उमर अकमल आपको दोबारा मिलता है ना, उसको उठाना है। क्योंकि पीपल विल नॉट रियलाइज कि अगर आपको उमर अकमल सिल्वर के अंदर मिल रहा है ना, सिल्वर इज नॉट लाइक कि आप अपनी कोई प्लेटिनियम डायमंड की या इवन गोल्ड की पिक वेस्ट कर रहे हो। आई नो कि लोगों को एक था कि आउट ऑफ फॉर्म है, बट उसकी जो पेडिग्री है वो पेडिग्री चेंज नहीं होती, ठीक है ना। ही रिमेन्स अ मैच विनर। आपको एक नॉक दो नॉक चाहिए होते हैं टू गेट बैक इनटू द प्रॉपर मोमेंटम। जहां हमें उमर अकमल के, हमने पहले से डिस्कस किया हुआ था ड्राफ्ट से पहले, मोइन भाई की, आजम भाई मेरी, आजम भाई सरफराज की, यू नो नदीम भाई की, कि अगर उमर अकमल मिलेगा विल गिव हिम दिस सेकंड चांस, और अगर टीमों ने नहीं उठाया और सिल्वर तक हम तक बचा, विल डेफिनेटली गो फॉर। सो सिल्वर के अंदर अगर आपको उमर अकमल मिल रहा है, इट वाज अ नो ब्रेनर कि आप उसे जाते। और हमने जिस तरह आपने बताया, वो आप लोग चैंपियंस थे, आपने उनकी सबसे बेहतरीन क्रिकेट आई बिलीव
डोमेस्टिक लेवल पे, T20 लेवल पे उमर की कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही थी, तो जिस ऑब्वियसली साल वो हम भी लोग जी जिस साल हम लोग चैंपियन बने, सो वो जो अर्ली मोमेंटम था वो तो हमें उमर अकमल ने दिया था शुरू के 3 मैचों में। तो लाइक ही वाज द की प्लेयर कि जिसने हम मोमेंटम बनाया था। फिर आगे चल के शेन वॉटसन, अहमद शहजाद, एहसान अली, राइली रूसो, सरफराज, दे चिप्ड इन, बट इनिशियली इट वाज उमर अकमल जिसने हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। तो आप ऑब्वियसली उसमें भी फिर उनके लिए भी वो जो इन्वायरमेंट है क्वेटा का, जिस तरह हम इस्लामाबाद की इन्वायरमेंट की बात करते हैं, आपके इन्वायरमेंट में भी हमने देखा है जो प्लेयर्स आते हैं वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ, आपके साथ, सैफी भाई के साथ उनका बड़ा एक बॉन्ड होता है। तो ऑब्वियसली आपके लिए तो इट इज अ नो ब्रेनर कि आपको इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिस तरह आपने अर्ज किया सिल्वर में मिल रहा है। अब मैं बिल्कुल जैसे नबील भाई एंड की तरफ आता हूं, आई नो आप बहुत बिजी हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं आपने मेरे लिए टाइम निकाला है। तो लाला की बात किए बगैर तो इट्स इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट इट। आपको क्या लगता है कि जो आपके यंग प्लेयर्स हैं, मैं अब्दुल वाहिद मंगलजई का सोच रहा हूं, मैं आशिर कुरैशी का सोच रहा हूं, मैं नसीम शाह का सोच रहा हूं, मैं हसनैन का सोच रहा हूं, जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी है लाला के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने की, जो कि मैं कहूंगा ना सिर्फ T20 क्रिकेट के बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के अगर कुछ चंद सुपरस्टार्स हैं। आई मीन अगर लोगों से आप क्रिकेट के बारे में पूछेंगे, उनको क्रिकेट का ना भी पता हो तो चांस है उनको शाहिद अफरीदी का जरूर पता है। लाला की जो अपील है, और जिस तरह आपने बताया उनका खुद दिल था कि वो कोयटा आए, उन्होंने बलोचिस्तान में माजी में बहुत ही जबरदस्त काम किया है ऑन द ग्राउंड अपनी फाउंडेशन के साथ। तो आपके यंग प्लेयर्स के लिए कितना अमेजिंग है कि वो एक लाला जैसे सुपरस्टार के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें। हसन भाई, मैं एक स्टेटमेंट छोटी सी दूंगा एंड आई एम श्योर आप 100% एग्री करेंगे। शाहिद अफरीदी इज टू क्रिकेट व्हाट डेविड बेकहम वाज टू फुटबॉल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो एक सुपरस्टार का एक स्टारडम है ना, अगर वो देखना हो तो लाइक शाहिद भाई इज द अल्टीमेट सुपरस्टार। जो अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है वो दी है, बेशक। चाहे उनके उतार चढ़ाव रहे जिंदगी में, बट पीपल हैव बीन क्रेजी अबाउट हिम। एंड वो जो पर्सोना है एक द क्लास दैट ही यूजेस, द पॉजिटिव वाइब्स दैट ही यूजेस, वो चंद ही लोग हैं। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की हिस्ट्री की बात करूं, से केविन पीटरसन वाज देयर। उसकी वाइब्स ऐसी एक वाइब्स मिलती थी ड्रेसिंग रूम में कि पूरी टीम खड़ी है। देन वी हैड शेन वॉटसन। उसके बाद डीजे ब्रावो एक ऐसे प्लेयर है कि लगा कि नहीं यार पूरा ड्रेसिंग रूम उठा दिया। क्रिस गेल वाज देयर फॉर जस्ट 2 मैचेस लास्ट ईयर, बट जब तक क्रिस गेल रहे वो ड्रेसिंग रूम का पूरा एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल अलग था। वो तो हम लोग बहुत ही अनलकी रहे कि किरण पोलार्ड का एक मैसेज आया, नबील यू नो व्हाट, आई एम डूइंग अ ट्रिक ऑन यू। मैंने कहा क्या भाई? कहता है गेल सेलेक्ट हो रहा है सीरीज में। मैंने कहा खुदा का वास्ता यार 42 साल का हो गया, छोड़ दो। कहता आई नीड हिम फॉर द वर्ल्ड T20, आई एम सेलेक्टिंग हिम। मैंने कहा ही इज अ टॉप स्कोरर है यार, प्लीज डोंट टेक हिम। तो ले गया। सो अब शाहिद भाई आए तो शाहिद भाई के आने से पूरा ड्रेसिंग रूम उठ जाएगा। he would be a great help to the players, but to the management and even सरफराज, जिस तरह ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड शाहिद भाई उसको सपोर्ट करेंगे। सरफराज ने भी ये चीज बोली है कि मैं अपनी क्रिकेट सारी शाहिद भाई के अंडर खेला एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। और ये जो यंग प्लेयर्स हैं इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेशर को किस तरह डील करना है, हाउ टू टेक ऑफ द प्रेशर ऑफ योरसेल्फ जब चीजें आपके साथ नहीं जा रही हो, उठना बैठना, काउंटर अटैक वाली चीज है। तो देयर इज अ लॉट दैट दीज गाइस कैन लर्न। इट्स ऑल अबाउट के इंडिविजुअल कितना सीखना चाहता है। आप सिखाने वाले होते हैं, ये इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब नबील भाई जाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने इट्स फेयर टू से कोयटा को राइट ऑफ कर दिया। वो फीलिंग है नहीं कि जी अब आप स्ट्रगल्स के बाद अब आपने चेंजेस किए हैं, चेंजेस को भी इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट आपका फैन बेस जो है उसकी बिलीफ बड़ी स्ट्रांग है। आपका क्या मैसेज है अपने फैंस को? क्योंकि देखिए सर, हार जीत ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। आज आप और मैं बैठ के कुछ प्रेडिक्ट करें, कल को कुछ हो जाए, वो किसी को नहीं पता। बट ऑब्वियसली आप लोगों की प्लानिंग है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, आप लोगों की पेडिग्री है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज कोयटा के फैंस इसको देखेंगे और ऑब्वियसली वो आपकी हर बात को सुनते हैं। मोइन भाई हो गए, नदीम भाई हो गए, आजम भाई हो गए, सैफी भाई हो गए। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है कोयटा के फैंस को इस सीजन के लिए, आगे के लिए, और जो चैंपियंस बनने के बाद जो थोड़ी सी आपकी स्ट्रगल रही है उसके लिए? असल भाई, एक तो जो चीज आपको स्ट्रगलिंग डेज सिखाते हैं ना, वो जिंदगी में आपको कोई फेज नहीं सिखा सकता। स्ट्रगलिंग डेज आर योर बेस्ट टीचर। सही है ना? तो मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि जो ऊपर से आके दोबारा जो नीचे गिरने का एक्सपीरियंस है वो सबको करना चाहिए, क्योंकि जो दोबारा खड़ा होना, वो उठने का जो प्रोसेस है थोड़ा टफ होता है, बट यू लर्न अ लॉट। सो हमारी कोशिश यही रही कि इस बार टीम ऐसी बने कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो। लास्ट टाइम हमारी टीम बहुत ज्यादा यंग हो गई,
So we went for James Vince and Jason Roy. इतना इंटरप्राइजिंग ओपनिंग पेयर शायद ही मतलब आपको नॉर्मली कम देखने को मिलता है. सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वंस वो अवेलेबल होंगे बहुत अच्छा हमारा जो है टॉप ऑर्डर हो जाएगा. फिर इफ यू लुक एट अ मिडिल ऑर्डर, यू नो इफ्तिखार अहमद इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. सरफराज हैड हिज बेस्ट पीएसएल लास्ट ईयर. क्वेटा ग्लैडिएटर्स अच्छा नहीं कर सकी, बट अगर आप सरफराज का देखें जो उन्होंने अपनी बाउंड्री रेशियो रखा था, सरफराज इन लाइक वाज इन ग्रेट फॉर्म, सो ही वुड वांट टू कंटिन्यू. बेन टकेट इज कमिंग, जिनकी बड़ी अच्छी जबरदस्त फॉर्म लगी है. जेम्स फॉकनर के एक्विजिशन और सोहेल तनवीर का इसीलिए किया गया कि जो हसनैन और नसीम उनके साथ एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाए. एंड यू नो सोहेल भाई को भी लोगों ने बड़ा राइट ऑफ किया हुआ है, बट सोहेल भाई स्टिल रिमेन्स अ मैच विनर. जेम्स फॉकनर ने सबको बताया वो क्या कर सकते हैं. और हसनैन और नसीम की जिस तरह माशाल्लाह ग्रोथ रही है, यू नो हसनैन हैड अ टॉरिड टाइम, थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग फेस था. पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस ऊपर नीचे इसलिए हो रही थी कि रेगुलर रन नहीं मिल रहा था. हसनैन हैड अ ग्रेट बीपीएल. नसीम इज कमिंग ऑन बैक ऑफ अ ग्रेट सीपीएल, लाइक वो सीपीएल जीत के आ रहे हैं. सो ये लड़के भी जो है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए. फिर अगर हमारा स्पिन अटैक देखें, नवाज हैज ऑलवेज बीन अ वाइटल कॉक. लाला का एडिशन हुआ, यू नो नूर अहमद इज देयर, द चाइनामैन बॉलर. तो बहुत ज्यादा हम लोग इस बार कॉन्फिडेंट है कि इस बार इंशाल्लाह टीम के वो जो ग्लोरी डेज हैं वो वापस आएंगे और टीम दोबारा जो है खड़ी होगी. इंशाल्लाह. इसमें तो आई थिंक हम सब अग्री कर सकते हैं. नबील भाई, मैं जाने से पहले सबको ये कहूंगा कि आपकी स्टोरी, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपकी जो ह्यूमिलिटी थी जीत में, मैंने आपको टॉप पे और नॉट द टॉप पे देखा है, और आपकी ह्यूमिलिटी में कभी कोई चेंज नहीं आया. आप में कोई चेंज नहीं है. आप जितने अच्छे इंसान जब आप चैंपियन थे, मैं कहूंगा आप उससे बढ़ के इंसान थे जब चीजें आपके लिए नहीं जा रही थी. एंड आई थिंक यंग लोगों के लिए इसमें एक लेसन है. आपके हार्डवर्क में, आपकी ह्यूमिलिटी में, आपकी मेहनत में, आपकी पूरी मैनेजमेंट की मेहनत में, सबकी मेहनत में एक लेसन है यहाँ पे सीखने के लिए. और जो आप लोग ना सिर्फ ग्लैडिएटर्स के लिए कर रहे हैं बट क्वेटा के लिए कर रहे हैं, मुझे इंशाल्लाह जरूर उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह ताला हमारे बलूचिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आएंगे, हमारे इंशाल्लाह वनडे T20 टेस्ट क्रिकेटर्स आएंगे, तो उसमें आप लोगों की मेहनत का बहुत हाथ होगा. एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, आप लोगों की लेगेसी की सबसे डिफाइनिंग चीज यही होगी कि आप वहां से लड़कों को और लड़कियों को, जिस तरह आपने बताया कि आपने पूरा वुमेन्स टूर्नामेंट वहां पे कराया, इसका तो हमें भी नहीं पता था. आप उनको एम्पावर करके ये अपॉर्चुनिटी देंगे. इसमें ना सिर्फ कोयटा और बलूचिस्तान का फायदा है, इसमें पूरे पाकिस्तान का फायदा है. और सारे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम आप लोगों का जो आप करते हैं. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ मोर वर्दी चैंपियन देन यू, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहते हैं. आप किसी से कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते. आपको कोई उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, वो नेगेटिविटी में, वो दूसरी चीजों में. आपकी मेहनत लगी रही. और आई नो आप पे कितना प्रेशर होता है. आप भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, आपके ऊपर भी अलग स्ट्रेसेस होती हैं. बट इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. एंड आई हैव फुल होप कि इंशाल्लाह आगे जाके आप लोग बिल्कुल ऐसे परफॉर्म करेंगे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन. हसन भाई इंशाल्लाह बिल्कुल, जितनी आपने, क्योंकि हम अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं आप इतनी थोड़ी सी तो जबरदस्त करनी बातें थी सर. करते हुए. सो जी बिल्कुल सर. सो हमारी भी कोशिश होगी कि जो हमारे फैंस हैं, यू नो यू वो हमारे साथ खड़े रहे थ्रू थिक एंड थिन. दे वर सबसे अच्छी चीज जो मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस की लगी, दे आर नॉट ग्लोरी हंटर. इवन व्हेन द टीम वाज डाउन, देखिए गुस्सा होता है आपको और गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हो तो तारीफें होती हैं, जब आप तारीफें समेटते हैं तो तनकीद भी समेटनी आनी चाहिए. इतना ज़र्फ होना चाहिए इंसान का. बिल्कुल. और जहाँ तक ह्यूमिलिटी की बात रही, सो नदीम भाई, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, कि नदीम भाई का हमेशा यार हम्बल रहो, यू नो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ग्राउंड के अंदर. चाहे अगर दूसरी टीम को आप हरा भी दो तो हा हू नहीं करो, क्योंकि यू नो दैट कैन कम बैक टू हॉन्ट यू. इस तरह सरफराज है, सरफराज भी बात कहता है क्रिकेट रुलाती ज्यादा है, हंसाती कम है. तो अगर आप जमीन पे पाँव रखेंगे ना तो मुंह के बल नहीं गिरेंगे. अगर आप हवाओं में उड़ेंगे तो फिर आप मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता. बिल्कुल नबील, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स फॉर द PSL. हसन भाई आप भी इसी तरह अपने शो करते रहे. मैं बड़ा रेगुलरली आप लोगों का शो देखता हूँ, और साकिब भाई, हसीबा, फराज जो रेडियो कट्टे पे शो करते हैं. सो हमारे लिए भी जब PSL आ रही होती है तो एक देखने के लिए कंटेंट हमें मिल रहा होता है. तो गुड लक टू यू, क्रिकेट महफिल एंड ग्रास रूट. Thank you so much, sir. Thank you so much.